और मेरे सुरीनो कैसे हो। तो भाई जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024-25 के लिए फॉर्म आ चुका है। काफ़ी सारे बच्चों के बहुत सारे कन्फ्यूजन व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर और साथ ही साथ कमेंट में आया करते हैं कि सर क्या इस बार 2 एग्ज़ाम होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 से 2024 का नया पैटर्न क्या है, कैसे इसका फॉर्म भरा जाएगा, इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कब तक आप इसके फॉर्म भर सकते हो, साथ ही साथ एग्ज़ाम में क्या आएगा और ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका क्या है। तो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। फॉर्म भरने के पहले एक बार वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर एक भी गलती हुई तो भाई आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने का सपना सपना ही रह जाएगा। तो सपने को हकीकत में बदलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जब ग्रुप में पढ़ाई होगी ना तो पढ़ाई का मज़ा ही कुछ और आएगा। तो सभी अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके जान पहचान में हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स में, आपके अड़ोस पड़ोस में हैं, जो भी बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, सभी लोग को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलो अब हम बात कर लेते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है किन क्लास के एडमिशन के लिए होता है। पहला तो आपका क्लास 6 के लिए होता है, ठीक है, फिर क्लास 6 में एडमिशन के लिए, फिर क्लास 9th में एडमिशन के लिए और उसके बाद क्लास 11th में एडमिशन के लिए। तो 3 बार आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। क्लास 6 में आसान होता है, क्योंकि क्लास 8 में हर नवोदय विद्यालय में आपके पास 80 सीट्स होती हैं। तो भाई आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो, ताकि जवाहर नवोदय विद्यालय में आप पढ़ सको। क्लास 9th और 11th के लिए भाई एडमिशन लेना बहुत ही टफ होता है, क्योंकि वहाँ पर जो खाली सीट्स होती हैं, वैकेंट सीट्स के लिए लेटरल एंट्री होती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन टफ हो जाएगा। चलो अब हम बात कर लेते हैं भाई, आते हैं अपने मुद्दे पर। तो यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2024 इसके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। आप किसी भी साइबर कैफ़े पे जाकर फॉर्म भर सकते हो, या फिर आप अपने मोबाइल से ही, या फिर अगर आपके पास घर पे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो आप खुद से फॉर्म भर सकते हो। कैसे भरेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसके पहले लास्ट डेट के बारे में जान लो भाई। लास्ट डेट इसकी 10 अगस्त 2023 यानी 10 अगस्त 2023 इसकी लास्ट डेट है। इसके पहले पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। तो आप तो यकीन मानो कि भाई आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करो, जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर दो। फॉर्म फिल करने के बाद, क्योंकि अगर आप लास्ट डेट का इंतज़ार करोगे तो भाई आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इंटरनेट जो इनकी वेबसाइट है उसका सर्वर डाउन हो सकता है, और हो सकता है कि आपका फॉर्म ही ना भर पाए। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सभी पेरेंट्स भी ध्यान दें, जो भी अपने बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़वाना चाहते हैं। और अगर उनके मन में कोई भी समस्या हो ना, कोई भी दिक्कत हो, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछेगा, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूंगा। चलो अब हम आगे देख लेते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी हैं। देखो यहाँ पर ये प्रोस्पेक्टस है पूरा 2024-25 के लिए। तो सारी डिटेल जितनी हैं, मेन पॉइंट मैं इसका आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको ये टेलीग्राम से हमारे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, या फिर आप नवोदय www.navodaya.gov.in से इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो शुरुआत में जो चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पर जो फीस है वो विकास निधि के नाम पर भाई यहाँ पर 1500 पर मंथ है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों की जो फीस होती है ये गवर्नमेंट जॉब में जो हैं उनके लिए होती है। बाकी लगभग सभी बच्चों के लिए सारी चीज़ें मुफ्त होती हैं, फ्री एजुकेशन होता है। आगे बढ़ते हैं भाई कि इसमें हमारे लिए क्या क्या चीज़ें। देखो यहाँ पर अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो भी आप, या फिर आप किसी और मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप किसी और लैंग्वेज में पढ़ते हैं, तो आप सबके हिसाब से, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, आप अपने लैंग्वेज के हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना है, ठीक है। यहाँ पर देखो अभी तक कुल 649 नवोदय विद्यालय चल रहे हैं 27 स्टेट और 8 यूनियन टेरेटरीज़ में। तो यहाँ पर सभी के लिए कितने कितने विद्यालय हैं सबके बारे में दिया गया है। आंध्र प्रदेश में अगर देखो तो यहाँ पर आपके 13+02 यानी कहने का मतलब 15 नवोदय विद्यालय हैं। आप अपने स्टेट का जितने जो भी स्टेट है आप वहाँ से अपने नवोदय विद्यालय, कितने नवोदय विद्यालय कहाँ कहाँ पर हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से जान सकते हो, ठीक है। और देखो मेन चीज़ हम यहाँ पर आते हैं
कि भाई इसका जो टेस्ट होगा, काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे सर फेज़ 1 फेज़ 2 क्या 2 बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा? तो यहाँ पर देखो भाई कि जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन टू क्लास 6 इन जेएनवी फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25 विल बी हेल्ड इन 2 फेजेज एज गिवन, मतलब 2 फेज में एग्जाम होगा। इसका मतलब ये नहीं कि एक बच्चे को 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा, हर एक बच्चे को एक ही बार एग्जाम देना है। बस एक चीज़ है कि इसको 2 डेट में रखा गया है। जैसे पहला जो डेट है वो है सैटरडे को 4 नवंबर 2023 11:30 AM, यानी सुबह 11:30 बजे एग्ज़ाम शुरू होगा। यहाँ पर कौन कौन सी स्टेट हैं? जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, ठीक है, साथ ही साथ मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और ठीक है, और यहाँ पर जो भी दिबांग वैली या तवांग ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ सबके जो बच्चे हैं यहाँ पर सबका नाम दिया गया है। मंडी, सिरमौर, ठीक है, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, हिमाचल प्रदेश, तो इन सब के बच्चों का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 4 नवंबर 2023 को, क्योंकि वहाँ पर कुछ वेदर का मामला होता है, ठंडी गर्मी का, इसलिए। बाकी जो अदर स्टेट्स हैं उनका जो एग्ज़ाम होगा, जैसे आप यूपी के हो, बिहार के हो, एमपी के हो, झारखंड के हो, राजस्थान के हो, दिल्ली के हो, मुंबई के, महाराष्ट्र के हो, तो इन सभी के लिए जो एग्ज़ाम होगा सैटरडे 20 जनवरी 2024 को होगा 11:30 AM पर, यानी कि 11:30 बजे इनका भी एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पर आप अपने स्टेट का नाम देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सारी चीज़ें आपका नाम दिया गया है यहाँ पर कि कौन कौन। देखो उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, मणिपुर, तो आप अपने स्टेट का नाम यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। आगे देखो, एग्ज़ाम जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो मैंने आपको पहले ही बता दी कि भाई 10 अगस्त 2023 यानी 10 अगस्त 2023 तक आप उस दिन तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद आता है कि आप यहाँ प्रोसीजर टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट 2024, मतलब आप रजिस्टर कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो आपको देखो सारी चीज़ें, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा आपका लगने वाला नहीं है। इस वेबसाइट पर आप जाओगे, यहाँ पर http ठीक है $NOVODAY.GO.in पर, तो आप ये वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप क्लिक करोगे सीधा आप वेबसाइट पर पहुँच जाओगे। यहाँ पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। या डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे आपके? डॉक्यूमेंट में आपका एक सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय द हेड मास्टर मेंशनिंग द डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, मतलब यहाँ पर जो आपको फॉर्मेट दिया गया है, लास्ट में आपको एक फॉर्मेट दिखाऊंगा और कैसे भरना है वो भी बता दूंगा। और उसको जिस भी आप स्कूल में पढ़ रहे हो क्लास 5th में, ठीक है, वहाँ के हेड मास्टर से यानी कि प्रिंसिपल से वहाँ पर उनकी सिग्नेचर और वहाँ पर उनका स्कूल का सील यानी कि मुहर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आप फोटोग्राफ देख लो, ठीक है, अपना फोटोग्राफ, खुद पेरेंट्स का सिग्नेचर, कैंडिडेट जो बच्चा फॉर्म भरेगा उसका सिग्नेचर, आधार की डिटेल जो है या फिर जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट ने जो भी ऑथराइज किया हो, अगर आपके पास आधार है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो रेजिडेंस सर्टिफिकेट आप यहाँ पर लगा सकते हो। और बेसिक डिटेल ऑफ कैंडिडेट लाइक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक का आधार नंबर एक्सेट्रा आर टू बी फिल्ड इन द एप्लीकेशन पोर्टल, मतलब जो आपका ऑनलाइन फॉर्म होगा उसमें आपको अपने स्टेट के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ब्लॉक कौन सा है आपका, आधार कार्ड नंबर क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। एलिजिबिलिटी के बारे में देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर अच्छा जो फॉर्म वगैरह फिल करना है, इनके जो फॉर्म जो आपकी फ़ोटो है या फिर जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसकी जो साइज़ है वो 10 kg से 100 kb के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप छोड़ दो, आपके लिए उतना ज़्यादा इतनी ज़रूरी नहीं है। जो जो चीज़ें हैं मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि आप अपना फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, आप किसी से भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहीं। यहाँ पर दिव्यांग बच्चे जो हैं, जो हैंडीकैप हैं, उनके लिए भी रिजर्वेशन वगैरह मिलती है, चाहे वो रूरल हो, अर्बन हो, ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग सभी के लिए अलग अलग रिजर्वेशन रखा गया है। उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, रिजर्वेशन वैसे भी करेंगे क्या। अब देखो यहाँ पर फॉर्म भरने के बाद जो आपका एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा? एडमिट कार्ड आपको नवोदय की वेबसाइट पर ही मिल जाएगी, जो जहाँ पर आप फॉर्म भर रहे हो वहीं पर आपको एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा। एडमिट कार्ड भी जो होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। रिजल्ट कब होगा इसका, रिजल्ट कब निकलेगा? भाई रिजल्ट जो होगा ये इसका आपका अब मार्च या अप्रैल 2024 तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आप कहाँ देख सकते हो? भाई आप वेबसाइट पर देख सकते हो, नहीं तो भाई
एसजी कॉन्सेप्ट है ये, वो आपको सब कुछ बताएगा। जब रिजल्ट आएगा तो उसी दिन आपको बता दिया जाएगा भाई रिजल्ट आप अगर आप नहीं चेक कर पाते हो तो यहाँ पर चेक हो जाएगा, या फिर आप जवाहर नवोदय विद्यालय में जाकर अपना रिजल्ट पता कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के यहाँ जाकर पता कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ, डिप्टी कमिश्नर नवोदय विद्यालय के जो भी रीजन के हों, ठीक है। या फिर सबसे बढ़िया तरीका आप इस वेबसाइट पर जाओगे, यहाँ पर अपना रोल नंबर डालोगे और आपका रिजल्ट दिख जाएगा। नहीं अगर दिखता है तो भी भाई जो अगर आप क्वालिफाई हो गए, अगर आप एग्ज़ाम पास कर लोगे तो जो भी नवोदय विद्यालय हैं, ठीक है, वहाँ से आपको कॉल आएगी कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया, इस डेट में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स आकर जवाहर नवोदय विद्यालय में मिलना है, तो वहाँ पर एडमिशन होने के लिए आपको बताया जाएगा। ओके, दूसरी चीज़ प्रोविजनल सिलेक्शन एंड एडमिशन। देखो कैसे होगा यहाँ पर भैया, ये जो एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस एग्जाम में जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आएंगे उनका सिलेक्शन वहाँ पर होगा, क्योंकि वहाँ पर 80 सीट्स हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई हिंदी मीडियम, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हो, हिंदी बोलते हो, लेकिन आपके जिस स्टेट में आप हो वहाँ पर हिंदी नहीं है, तो आपको वहाँ माइग्रेट भी किया जा सकता है, दूसरे नवोदय विद्यालय भेजा जा सकता है, ताकि आपकी लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ाई हो सके। तो काफ़ी सारी फैसिलिटी मिलती हैं यहाँ पर, तो इसलिए अभी से इसलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करना शुरू कर दो और फिल कर लो और तैयारी करना शुरू कर दो। अब देखो यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एडमिशन अंडर रूरल कैटेगरी विल हैव टू प्रोसीड अ सर्टिफिकेट टू competent authority of the effect that may schools were candidate study class 3rd 4th 5th located in रूरल एरिया। ठीक है, तो जो रूरल एरिया में है उनके पास वो रूरल एरिया के ही पढ़े होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गांव के हो और पढ़ रहे हो आप शहर के स्कूल में, तो आप वहाँ पर अपना रूरल के बारे में दिखाओगे, नहीं, तो वहाँ पर आपको अपना अर्बन ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो साथ ही साथ अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि उसके लिए भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। और जो ये सर्टिफिकेट होता है ये चीफ मेडिकल ऑफिसर आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जो भी आपके यहाँ आसपास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा वहाँ पर ये सर्टिफिकेट बन जाएगा। एलिजिबल कौन कौन है, देखो भाई एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो बच्चे जो कि क्लास 5th में इस साल पढ़ रहे हैं, यानी 2023 में वो पढ़ रहे हैं और 2024 में क्लास 5th का एग्ज़ाम देंगे, पास होंगे, एनुअल एग्ज़ाम उनका 2024 में होगा, वही बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप क्लास 6 का क्लास 5th पास कर चुके हो या आपने अभी तक क्लास 4th का एग्ज़ाम पास नहीं किया है तो आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं सर दोबारा से भर दें, हम दिखा देंगे कि हम क्लास 5th पिछले साल पास किए थे, तो पिछले साल आपको क्लास 5th नहीं पास करना, आपको 2024 में ही आपको क्लास 5th पास आउट की जो मार्कशीट होगी वो लगेगी। ठीक है, तो आप फॉर्म ना भरिएगा, क्योंकि ऐसे बच्चे जो कि दोबारा से फॉर्म फिल करेंगे उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। आप देखो यहाँ पर एज की बात कर लेते हैं, कौन से बच्चे हैं जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो बच्चे, ठीक है, 1/5/2012 और 31/7/2014, बात समझ में आ रही है, 1 मई 2012 टू 31 जुलाई 2014 के बीच में जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी अगर आपकी एज 1/5/2012 है तो भी आप फिल कर सकते हो, उसके बाद किसी डेट में है तो भी फिल कर सकते हो, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 31/7/2014 है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन अगर 31 के बाद आप जाते हो, ठीक है, यानी अगर आप 1 अगस्त 2014 हुआ है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। अगर आपका 30 अप्रैल 2012 है तो भी आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। क्लियर है बात सभी को, यहाँ पर सबके लिए ये रूल सेम है। चलो भाई इतनी बात एज के बारे में सबको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं भाई ज़िंदगी में, और देखो यहाँ पर जो रूरल कैंडिडेट्स हैं, देखो यहाँ पर फॉर रूरल कैंडिडेट जो गांव के बच्चे हैं, एटलीस्ट 75% ऑफ सीट्स इन डिस्ट्रिक्ट विल बी फिल्ड बाय कैंडिडेट प्रोविजनली सेलेक्टेड फ्रॉम रूरल एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। मतलब ज़्यादा 75% सीट जो होगी वो गांव के बच्चों के लिए है, जो गांव में हैं बच्चे, क्योंकि गांव में अच्छे स्कूल्स नहीं होते हैं, तो इसलिए उनको अच्छा एजुकेशन देने के लिए 75% तो गांव के बच्चे यहाँ पर एडमिशन लिए जाएंगे। ठीक है, इसलिए गांव के बच्चे ज़रूर फॉर्म को भरें। उसके बाद आ जाते हैं भाई अर्बन के लिए।
अर्बन कैंडिडेट्स में अगर देखो, अ कैंडिडेट हु हैज स्टडीड इन स्कूल लोकेटेड इन अर्बन एरिया इवन फॉर अ सिंगल डे ऑफ सेशन इन क्लास 3rd 4th 5th विल बी कंसीडर्ड एज अर्बन कैंडिडेट। देखो इस बात को ध्यान देना, अगर आप क्लास 3rd में 4th में या 5th में अगर एक दिन भी आप किसी स्कूल में मतलब किसी क्लास में अगर आप शहर में पढ़े हो तो आपको माना जाएगा कि आप अर्बन कैंडिडेट हो, मतलब आप शहरी विद्यार्थी हो। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो गांव के बच्चे जो हैं फिलहाल इस सब पे ज़्यादा दिमाग न लगाइएगा, आप फॉर्म फिल कीजिएगा। अब देखो फॉर ट्रांसजेंडर्स, जो ट्रांसजेंडर हैं नो सेपरेट रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर कैटेगरी। ठीक है, मतलब जो ट्रांसजेंडर हैं, जो मतलब अब ट्रांसजेंडर के बारे में गार्जियन अच्छे से बच्चों को समझा सकते हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं वो समझ गए होंगे कि ट्रांसजेंडर जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई स्पेशल रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में देखो, 75% ऑफ सीट्स इन आ डिस्ट्रिक्ट और फिल्ड बाय कैंडिडेट प्रोविजनली सेलेक्टेड फ्रॉम रूरल एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। मतलब 75% जो सिलेक्शन होगा वो गांव के बच्चों का होगा, और वो भी भाई डिस्ट्रिक्ट मेरिट के हिसाब से। मेरिट का मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप गेन कर पाओ, ठीक है, मतलब जितने ज़्यादा मार्क्स आप ला पाओ उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। मिनिमम 1/3 ऑफ द टोटल सीट आर फिल्ड बाय गर्ल, मतलब जितनी भी सीट्स हैं, मान लो कि अगर आपके पास 30 सीटें हैं, ठीक है, तो उसका 1/3 लड़कियां, मतलब 10 उसमें से लड़कियों का सिलेक्शन होगा। खैर आगे बढ़ते हैं भाई ज़िंदगी में। अब देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे जब सिलेक्शन हो जाएगा, तो वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई अगर आप नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरने जा रहे हो तो आप नवोदय विद्यालय जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ रहे हो, जहाँ पर आपका स्कूल है, आप उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप दूसरी, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल है जहाँ पर आप पढ़ रहे हो उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए, ऐसा ना हो कि आप पढ़ कहीं और रहे हो और डिस्ट्रिक्ट कहीं और, आप जवाहर नवोदय विद्यालय के जहाँ पर आप पढ़ रहे हो, जैसे कि अगर आप दिल्ली में पढ़ रहे हो तो आप दिल्ली के लिए ही जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं भाई, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एडमिशन के समय। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, द कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी कंसर्न, मतलब आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। प्रूफ्स और एलिजिबिलिटी एज पर द कंडीशन ऑफ एनवीएस। ठीक है, नवोदय में जो भी आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उसके लिए एलिजिबिलिटी जो भी है, उसके जो भी नवोदय ने मांगा है एलिजिबिलिटी आपकी, वो सारी की सारी आपको वहाँ पर शो करनी पड़ेगी, उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है। फॉर कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर रूरल एरिया द पेरेंट विल ऑल्सो हैव सबमिटेड अ सर्टिफिकेट फॉर्म द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू द इफेक्ट दैट द चाइल्ड हैज स्टडीड इन क्लास 3rd 4th 5th एंड इंस्टीट्यूशन स्कूल लोकेटेड इन रूरल एरिया। मतलब वहाँ पर आपको जो वो स्टैम्प होगा ना, जो आप मोहर लगा के, स्कूल की मोहर जो लग के जो फॉर्म भर के भरे थे आप, वो चीज़ें आपकी वहाँ पर जमा होंगी कि बताना होगा कि आप रूरल कैंडिडेट हो। ठीक है, यानी गांव के स्टूडेंट रहने वाले हो। फिर रेजिडेंस सर्टिफिकेट लगेगा आपका, यानी कि निवास प्रमाण पत्र लगेगा। कॉपी ऑफ आधार कार्ड, बच्चे के आधार कार्ड की कॉपी लगेगी। हेडमास्टर ने जो भी आपके स्कूल डिटेल सर्टिफिकेट जो भी आपका वेरीफाई किया है वो लगेगा। ठीक है, आप यहाँ पर मतलब यहाँ पर ये जो जिस भी कोटे में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं या हैंडीकैप हैं, तो वो आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा जो कि आपका हॉस्पिटल से बनेगा। ठीक है, अंडरटेकिंग ऑफ माइग्रेशन, अगर माइग्रेशन होगा तो ही ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका, मतलब जो विकलांग प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र है वो लगेगा। और सारी चीज़ें आपकी एससी कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, जो भी आपने फॉर्म के साथ अटैच किया था वो सर्टिफिकेट लगेंगे। बस इतनी सी चीज़ें हैं। ओके, अब देखो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा, कहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा, तो भाई एग्ज़ाम जो होगा वो आपका एडमिट कार्ड आप नवोदय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो एग्ज़ाम होगा वो आपका किसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में होगा या फिर आपके नवोदय विद्यालय में ही आपका एग्ज़ाम होगा। वो आपके एडमिट कार्ड पर वो सारी चीज़ें वो बताई जाएंगी।
अब यहाँ पर लैंग्वेज क्या होगा भाई एग्ज़ाम का, आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हो ये आपको फॉर्म भरते समय आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हो, इंग्लिश में एग्ज़ाम दे सकते हो, तमिल में, उर्दू में, बंगाली में, सबके बारे में अलग अलग दिया गया। जैसे अगर आप दिल्ली के कैंडिडेट हैं तो आप हिंदी और इंग्लिश में फॉर्म भर सकते हैं, यानी एग्ज़ाम दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर के हैं तो हिंदी, इंग्लिश और उर्दू आपको तीनों लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप एमपी के कैंडिडेट हैं तो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मराठी और गुजराती में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। वहीं उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो भाई सभी लोग अपना इसके हिसाब से देख लेना, या फिर जो भी आपकी लैंग्वेज है आप उसके हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल कीजिएगा ताकि उसी लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम हो। चलो अब यहाँ पर देखते हैं भाई एग्ज़ाम में हमारा क्या क्या, हमारे एग्ज़ाम में 3 सेक्शंस होंगे, मेंटल एबिलिटी, अरिथमेटिक टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट, यानी कि रीजनिंग, तर्क शक्ति, गणित, अंकगणित और साथ ही साथ आपकी भाषा परीक्षण। मतलब अगर आप हिंदी में एग्ज़ाम दोगे तो आपको हिंदी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अगर आपने इंग्लिश भरा है तो आपको इंग्लिश में एग्ज़ाम देना, उर्दू भरा है तो उर्दू का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें। मेंटल एबिलिटी देखो, मेंटल एबिलिटी है में आपके 40 क्वेश्चंस होंगे जो 50 मार्क्स का होगा। इसके लिए आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे, मतलब 1 घंटे में आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। वहीं पर मैथ्स अगर देखोगे तो आपके 20 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, और 30 मिनट में आपको मैथ कंप्लीट करना है। और लैंग्वेज टेस्ट जो होगा उसके 20 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, और उसके लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे। मतलब टोटल 80 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। क्लियर है बात। और जो दिव्यांग स्टूडेंट हैं उनके लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, यहाँ पर आपको आंसर कैसे देना है, आंसर आपको वहाँ पर रिटन यानी कि लिखित रूप में नहीं देना है। आपको जो भी आपको एक OMR सीट मिलेगी, OMR सीट पर आपको केवल ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है, और यहाँ पर आपको पेंसिल का यूज करना बिल्कुल भी मना है। आप पेंसिल का यूज नहीं कर सकते हो एग्ज़ाम में। और यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन के लिए से 4 ऑप्शन होंगे। अगर आपका सी ऑप्शन सही है तो आप सी वाले गोले को इस तरह से आप ब्लैक कर दोगे। इस तरह से आपका वो चीज़ें आपको जब क्लासेस होंगी आपको धीरे धीरे चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, आपको हर सही आंसर के लिए 1.2 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन गलत आंसर पर आपका कोई भी मार्क काटा नहीं जाएगा, यानी कि आप गलत आंसर भी दे सकते हो। ठीक है, यानी आपको क्वेश्चन छोड़कर नहीं आने हैं, आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। चलो भाई, अब बढ़ जाते हैं कि यहाँ पर लास्ट में आपको फॉर्म दिया गया, जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके क्वेश्चन पेपर के कुछ मॉडल दिए गए हैं कि कैसे आपके क्वेश्चन पेपर होंगे। तो यहाँ पर देखो, आपको ये रीजनिंग का क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन में आप देखो, यहाँ पर ये बताना है कि ये वाला फिगर आपको इसमें से किस में दिख रहा है, ये आपको बताना है। क्या कह रहा है, 5 to 8 अ प्रॉब्लम फिगर गिवन on the left side and 4 answer figure marked ABC and right side. Select the answer figure which is exactly same as, मतलब इसके जैसा सेम कौन सा है। तो आपको दिखाई दे रहा है भैया ये और ये सी ऑप्शन ये बिल्कुल सेम है कि नहीं। तो कितना आसान सा आंसर है, तो आप आसानी से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। इस तरह के आपके रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। साथ ही मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप डाउनलोड करके एक बार चेक कर लीजिएगा। अरिथमेटिक टेस्ट में अगर आप सिलेबस देखो तो यहाँ पर आपके मैथ्स में क्या क्या आएंगे, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम आएंगे। ठीक है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, फैक्टर्स एंड मल्टीपल इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टी, डेसिमल एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ देम, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, और फ्रैक्शनल नंबर्स आएंगे जिसमें आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन होंगे, प्रॉफिट लॉस होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होंगे विदाउट कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, मतलब इसमें परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करना है आपको। पेरीमीटर एंड एरिया से क्वेश्चन आएंगे आपके, जिसमें आपका पॉलीगॉन होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल होगा, ट्राइंगल होगा, टाइप ऑफ एंगल एंड सिंपल एप्लीकेशन होंगे। ठीक है, मतलब एंगल्स कैसे होते हैं, कोणों के बारे में, और डाटा एनालिसिस, बार डायग्राम, ग्राफ और लाइन चार्ट। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आने वाली हैं। क्लियर है बात सभी को। वो आपको जब क्लासेस चलेंगी आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ये आपका इंग्लिश का जैसे ये पैसेज है, तो आपको पैसेज पढ़ने के बाद यहाँ पर आपके पास क्वेश्चंस होंगे, इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होंगे। चलो भाई, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। आपको कई सारे क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे। ये आप एक बार फिर से बता देता हूँ भाई कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/5/2012 से 31/7/2014 के बीच में होनी चाहिए। साथ ही फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 10 अगस्त 2023 है।
और ये रहा आपका यहाँ पर रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपका, यानी आप कहाँ के रहने वाले हो। ये रहा आपका जो आपको अपने स्कूल से इसको फिल करने के बाद स्कूल से वेरीफाई कराना अपने स्कूल के प्रिंसिपल से। ठीक है, देखो क्या क्या भरना है इसमें। इसमें आपको सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, मतलब यहाँ पर बताना है कि नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम डालना है, और हु इज स्टडिंग क्लास 5th इन, यहाँ पर आपके स्कूल का नाम डालना है। ठीक है, अब बच्चे का नाम हो गया, यहाँ पर स्कूल का नाम हो गया, यहाँ पर आप जिस भी बच्चे का एडमिशन करवाना है उस बच्चे का नाम, और यहाँ पर स्कूल का नाम भर गया। अब यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो लगानी है इस जगह पर। यहाँ पर आपको इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में बच्चे का नाम लिखना है, यहाँ पर कैपिटल लेटर में बच्चे के पिता का नाम लिखना है, यहाँ पर कैपिटल लेटर में बच्चे की माँ का नाम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ जितनी तारीख को हुआ है वो यहाँ भरना है, जिस मंथ में हुआ वो आपको यहाँ डालना है। जैसे अगर मान लो आप 1 फरवरी को पैदा हुए हो तो यहाँ पर आप 01 भरोगे, यहाँ पर आप फरवरी है तो आप 02 भरोगे। ठीक है, अगर मान लो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2015 है तो आप यहाँ पर 2013 है तो आप यहाँ पर 2013 डालोगे। ठीक है, इतनी ज़्यादा। उसके बाद आपको अपना जो एज है वो इन वर्ड्स लिखना है। जैसे अगर आप 1 फरवरी तो लिखोगे 01 फरवरी, फिर 2000। ठीक है, मतलब जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप ऐसे लिखोगे। यहाँ पर आपको बताना है कि भाई आप क्या हो, अगर बॉय हो तो बॉय और खाने पर टिक करना, गर्ल हो तो गर्ल के खाने पर टिक करना, ट्रांसजेंडर हो तो ट्रांसजेंडर पर टिक कर देना। ओके, उसके बाद ऐसे आपको टिक कर देना है। नहीं मतलब जो भी हो, ट्रांसजेंडर पे नहीं, अगर आप बॉय हो तो बॉय पर टिक करना, गर्ल हो तो गर्ल पे टिक करना, जनरल में आते हो तो जनरल पे टिक करना है ना, ओबीसी में अगर आते हो तो ओबीसी में, एससी पर आते हो तो एससी, और एसटी आते हो तो एसटी पर, ख़त्म बात। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है, आप हैंडीकैप हो तो किस तरह के हैंडीकैप हो। अगर आप चलने फिरने में आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिजिकली लगाना, अगर देखने में प्रॉब्लम है तो विजुअल, अगर सुनने में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको हियरिंग, मतलब आप ठीक है आप जो भी हो। और सर्टिफिकेट पे कोई परसेंट डॉक्टर ने बनाया होगा, कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 40% के ऊपर का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको रिजर्वेशन मिल पाएगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल करना है, यहाँ पर एड्रेस अपना डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और अगर आपके शरीर पर कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जैसे कहीं पर चोट लगी है, कहीं जले हुए हो, कहीं टाका लगा हुआ है, तो उस तरह के आप यहाँ पर साइन। नेशनलिटी आपको बतानी है तो इंडियन है, रीज़न आपका बताना है। ठीक है, मतलब आप कहाँ के रहने वाले, उत्तर किस स्टेट के। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, किस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दोगे। अगर आप हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हो तो हिंदी भरिएगा, इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहते हो तो इंग्लिश भरिएगा, मतलब जिस भी लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम देना हो। उसके बाद जहाँ पर ये सारी चीज़ें आप क्लास 3rd में देखो, नेम ऑफ द स्कूल, क्लास 3rd में जहाँ पढ़े हो, क्लास 4th में और क्लास 5th में स्कूल यहाँ पर। ठीक है, मतलब कहाँ पर ये है, गांव में है या शहर में है, ये आपको बताना है, नेम ऑफ द स्कूल। या उसके बाद यहाँ पर यह बताना है कि ये वाला आपका रूरल है कि रूरल है, अर्बन है, आपको ये बताना है कि आपका स्कूल क्लास 3rd में जहाँ पढ़े हो वो शहर में था या गांव में, क्लास 4th में जिस स्कूल में पढ़े हो वो शहर में था या गांव में, क्लास 5th में जहाँ पढ़े हो वो शहर में है या गांव में। तो ये आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। आपने क्लास 3rd में कब एडमिशन लिया, क्लास 4th में कब एडमिशन लिया, क्लास 5th में कब लिया, कब आपने क्लास 3rd पास किया, कब आपने क्लास 4th पास किया, कब आपने क्लास 5th आपने पास ही नहीं किया, तो वो आप छोड़े रहोगे। नेम ऑफ द ब्लॉक, यहाँ पर ये स्कूल किस ब्लॉक में आता है, ये स्कूल अगर सब एक ही में आप पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, सब में एक ही चीज़ फिल करनी रहेगी। नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ये किसी डिस्ट्रिक्ट का स्कूल है, ये किसी डिस्ट्रिक्ट का, ये किसी डिस्ट्रिक्ट का स्कूल है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एक ही डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हो तो आप तीनों में एक अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल सकते हो। स्टेट अगर आपका चेंज था तो यहाँ पर अपना, जहाँ पर क्लास 3rd में पढ़े हो उस स्टेट का नाम, क्लास 4th में जहाँ पढ़े हो उस स्टेट का नाम, और क्लास 5th में जहाँ पढ़ रहे हो उस स्टेट का नाम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर होना है, यहाँ पर पेरेंट्स का सिग्नेचर होना है, और यहाँ पर लास्ट में आके सिग्नेचर ऑफ द हेड मास्टर विद सील, मतलब यहाँ पर जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनकी मोहर के साथ यहाँ पर उनका सिग्नेचर, बस हो गया आपका। ओके, और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको प्रूव वेरीफाई कराकर अभी से ही रख लेना है। अगर आपको ये प्रिंट आउट आपको जाकर साइबर कैफे से निकलवाना पड़ेगा,
ये इसकी अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये रहा भाई ओबीसी सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो ये ओबीसी का सर्टिफिकेट है। आप इसको फिल करने के बाद आप जो भी आपके यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह हैं आप उनसे वेरीफाई करवा सकते हो, या फिर आप तहसील में जाओ, या फिर अगर आपके पास जनसेवा केंद्र या ई मित्र नाम की कई सारी संस्थाएं चलती हैं जो आपका ये सर्टिफिकेट बना सकती हैं, तो आप जाकर वहाँ पर अपना यानी खुद का बच्चे के नाम का सर्टिफिकेट वहाँ पर बनवा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी डिटेल थी। उम्मीद करूंगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड में अपने रिलेटिव में शेयर कर देना। जवान नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको तैयारी अभी से ही कराई जा सके। यकीन मानो बहुत ही आसान एग्ज़ाम होगा, बस एक बार कायदे से पढ़ लो और आपका सपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो और कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या कोई पॉइंट इसमें ना समझ में आया हो, मैं आपको कमेंट में आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।